हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पेज में। दोस्तों, मैं हूं आदित्य उष्णी और आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर यानी सराउंडिंग्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी a large variety of things with different shapes, sizes and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, the stones, clouds, stars, planets and animals. Even a small drop of water on a particle of sand. Everything is made of matter. यानी दोस्तों, अगर आप हमारे सराउंडिंग्स देखेंगे अपने, तो आपको लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दिखाई देगी जिनका अलग अलग जो है शेप है। और हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो एक चीज़ से बनी है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। तो जो एयर हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ये और एक पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब क्या है, मैटर है। तो हमारे चाहते जो भी हमको चीज़ दिखाई देती है सभी चीज़ें मैटर से बनी है। और जो मैटर है वो मैटर सिर्फ दो चीज़ों से बनता है, एक कि उसका मास हो, दूसरा उसका वॉल्यूम हो। सिंपल वर्ड्स में हमको बोलूँ तो उसका मतलब वेट हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स classified matters in the form of 5 basic elements: the Panchatantra, air, fire, sky and water. According to them, everything living or non-living was made up of 5 basic elements. यानी जो हमारे अर्ली टाइम्स है उनमें से जो ह्यूमन बींग्स है वो हमारी जो सराउंडिंग है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे वो जो हमारा मैटर है उसको 5 एलिमेंट्स में जो है उनको डिवाइड करते थे, जिनको पंचतत्व बोलते थे। वो पंचतत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी हवा, धरती, आग, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग was made of these 5 basic element, यानी उनके हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही इन 5 एलिमेंट्स से बनी है। और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी एक सिमिलर मतलब ऐसे ही क्लासिफिकेशन, वो जो हमें ग्रीक जो फिलोसफर्स थे वो भी इसी तरह का जो है हमारा एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का वो करते थे। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. यानी जो आजकल के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स है इन्होंने जो मैटर को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। उनको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर से उनके क्लासिफिकेशन किया और उनको डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे जो मैटर बेस्ड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और उसकी केमिकल एक्सपर्ट्स ऑफ मैटर जो इसमें चैप्टर में लिए जाएंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर लॉन्ग टाइम 2 स्कूल प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अ मैटर, यानी पहले जो लॉन्ग टाइम मतलब पहले टाइम में जो था हमारा 2 तरह के थॉट्स थे हमारे। एक तो था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है जैसे कोई ब्लॉक है, और दूसरा जो है वो दूसरा थॉट था कि जो मैटर है वो एकदम पार्टिकल्स ऑफ सैंड की तरह है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, यानी हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है जिसे डिसाइड करना है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। एक्टिविटी 1.1.2 हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। एक्टिविटी टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water, यानी हमें 2-3 क्रिस्टल लेने हैं जो पोटेशियम परमैग्नेट के और उनको डिज़ोल्व करना है यानी मिक्स करना है 100 ml ऑफ वाटर यानी 100 ml ऑफ वाटर, और उसमें से हमें 10 ml ऑफ वाटर निकाल लेना है और उसे 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल देना है, यानी हमें उसके अंदर डाल दें तो वो भी हो जाएगा हमारा 100 मिलीलीटर। बाद में उसमें से भी हमें 10 मिलीलीटर निकलना और दूसरे सॉल्यूशन में वापस 10 मिलीलीटर है वो डाल देना है।
और से तब तक इसको डाइल्यूटिंग लगभग 5 से 8 बार करता जाना है, यानी 5 से 8 बार इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। और बाद में चेक करने की जो वाटर स्टिल भी कलर्ड है। तो इससे क्या है, इससे हमें जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये पता चलता है कि जो क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो जो कलर लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वो एक ही लार्ज नंबर ऑफ वाटर को जो है कलर कर सकते हैं, जैसे कि लगभग 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी जो पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल में भी इस समय पता चल जाता है कि इसमें बिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो होते हैं मैटर के, और जिससे जो है वो अपने आप को डिवाइड करते थे स्मॉलर या स्मॉलर पार्टिकल्स में। 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particle of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. यानी हमने अभी एक्टिविटीज़ में देखा कि जो शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैग्नेट ये सारी चीज़ें पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जब हम चाय, कॉफ़ी या लेमनेड, नींबू पानी बनाते हैं तो भी ये जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो डिज़ोल्व हम जो ऐसे होते हैं वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे जो डिज़ोल्वेशन होता है, तो आपने पढ़ा हुई लिक्विड्स जो मैटर होता है उसके अंदर, उसमें जो होता है बीच में, उनके बीच में स्पेस होता है बहुत ही सारा। तो जो हम चीज़ मिक्स करते हैं उसके जो मैटर्स होते हैं वो उन जितने भी है चीज़ें उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और उसके बीच स्पेस होता है उसके अंदर अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते, जिसके से वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द प्रोसेस वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और मैटर का हम जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स उतनी ही ज़्यादा फास्टर मूव करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा हम मैटर का टेम्परेचर रखेंगे उतने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो पार्टिकल्स के बीच होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इन द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। यानी इस एक्टिविटी में हमको पता चले, तीनों एक्टिविटी जो हमने देखी कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम एकदम गर्म पानी में इसे डालते हैं तो ये जल्दी क्यों हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो बहुत 3 एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो उनके बीच में जो होता है फोर्स होता है जो उन सब में एक्ट करता रहता है। तो ये जो फोर्स है ये सारे पार्टिकल्स को एक साथ रखता है, और द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम काइंड टू काइंड ऑफ मैटर। यानी सभी अलग अलग टाइप के सॉलिड, लिक्विड, जो सॉलिड्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ होती है, फोर्स होती है, मैटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। वन 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताए गए वो बताए। तो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए तब आपको किस किस तरह के जो है स्टेट ऑफ मैटर दिखाई देंगे, तो आपको पता चला कि यहाँ पे अलग अलग जितने भी हैं मैटर है वो डिफरेंट टाइप्स आपको दिखाई दे जाएंगे। पानी है आपको दिखाई दे जाएगा लिक्विड फॉर्म में, गैस एयर होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी, सॉलिड आपको चीज़ें दिखाई दे जाएगी। तो जितने भी स्टेट ऑफ मैटर है ये अराइज होते हैं क्योंकि वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी जो स्टेट ऑफ मैटर है ये अराइज क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, इन सब में वेरिएशन होता है। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के उन सब में वेरिएशन होता है, जिसकी अलग अलग तरह की जो है स्टेट्स होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। यानी अब हम इन तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉलिड्स के साथ एक्सपेरिमेंट के। तो यहाँ पे हमको दो सॉलिड स्टेट में कुछ आर्टिकल्स लेने हैं, जैसे एक पेन, एक बुक, एक नीडल, सुई जो है, और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक।
बाद में जो है शेप ऑफ इन सब का है वो हमको स्केच करना है एक नोटबुक में उनकी ज़्यादातर पेंसिल लगा के। बाद में हमको ये पता करना है कि इनका एक डेफिनेट यानी एक फिक्स शेप है या नहीं है, और अगर इसको मतलब इनके सामने क्या होगा अगर इनको हैमर यानी हथौड़े से मारा जाए या फिर इनको खींचा जाए या फिर ड्रॉप कर दिया जाए यानी नीचे गिरा दिया जाए, और क्या ये सब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं। और बाद में इनको दबाने की कोशिश करिए उनके ऊपर जो है ताकत लगा के, और बाद में देखिए कि आप उनके इन चीज़ों को दबा पाते हैं। तो दोस्तों इन सब में जो है हमारा जो इन सब की डेफिनेट शेप तो है, साथ ही में ये सब डिफ्यूज यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते और इन सब को हम दबा भी नहीं सकते। लिक्विड स्टेट तो यहाँ पे हमको वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक लेनी है। अब बाद में हमें डिफरेंट शेप्स के कंटेनर लेने हैं और उन सभी पे 50 मिलीलीटर का एक मार्क लगा देना है मेजरिंग सिलेंडर से, जो कि आपकी लेबोरेटरी में होगा स्कूल में। बाद में अगर आप इन लिक्विड्स को फ्लोर पे गिराएंगे तो क्या होगा, ये सब फ्लोर के शेप के हो जाएंगे और इन सभी को 50 ml के किसी भी एक लिक्विड कंटेनर में ट्रांसफ़र करिए और देखिए कि इसका शेप क्या होता है, और बाएं से नीचे गिरिए तो देखिए इसका शेप सेम रहता है या नहीं रहता। और बाद में जब आप इसको नए कंटेनर में डालते हैं तो क्या इसका जो शेप है वो अभी भी वैसे ही रहता है या फिर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो फ्लोर पे गिरेंगे जिसका शेप फ्लोर का हो जाएगा, और अगर हम इसको किसी कंटेनर में डालें तो इसका शेप कंटेनर का हो जाएगा। और जो लास्ट आंसर इसका आंसर नो है क्योंकि अगर हम किसी और में डालेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, ऐसा नहीं है इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सॉलिड्स के हैं, ऊपर दिए हुए हैं एग्जांपल सॉलिड साइड से मैं पढ़ रहा हूँ। तो जो सॉलिड्स है वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका डिफिनेट शेप होता है यानी एक सेम शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो है कंप्रेसिबिलिटी यानी इनको कितने दबा सकते हैं वो लगभग ना के बराबर है। और सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप जो है वो वैसे का वैसे भी रहते हैं, अगर वो टूट भी गए तो भी जो है इनका जो शेप है जो है चेंज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर सॉलिड्स टूट भी जाए तो जो है उनका शेप तभी चेंज हो सकता है, और ये एकदम जो है इनका शेप इतनी से चेंज नहीं होता। यहाँ पे बताया गया कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। और दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी ये उस कंटेनर का शेप रहता है जिनके अंदर इसको डाला जाता है। और जो लिक्विड फ्लो होते हैं और अपने जो शेप है उसको नॉर्मली अपने जो कंटेनर है उसके हिसाब से चेंज करते रहते हैं, और ये सब एकदम जो है वो सॉलिड्स की तरह नहीं रिजिड नहीं होते हैं, और इसलिए इनको जो है फ्लूइड भी बोला जाता है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ 1.4 और 1.5 है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो है जिसके अंदर मिक्स हो सकते हैं तो और डिजोल्व हो सकते हैं वाटर में। तो यहाँ पे जो हमारे गैसेस है वो भी जो है जो जैसे स्पेशली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है एक जो वाटर है उसके अंदर मिक्स हो सकता है। और जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं वो जो पानी के अंदर सांस लेते हैं वो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ही करते हैं। यहाँ पे अगर हमको एक रबर बैंड लेना है और उससे जो है उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो सॉलिड है। सेकंड हमें शुगर सॉल्ट लेना है और उनको अलग जार में रखना है तो जो है वो जो हमारे जार उनका शेप ले लेंगे तो क्या वो सॉलिड है। और स्पंज ये सॉलिड है लेकिन तो भी उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर है कि जो रबर बैंड है ये शेप चेंज करता है फोर्स की वजह से, और अपना शेप अगर हम फोर्स हटा दें तो ये जो है अपना शेप वापस रिगेन कर लेता है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है शुगर और सॉल्ट वाला, तो उसका है आंसर कि जो अब हमारे जो शुगर और सॉल्ट है वो जो है एक ही शेप होता है, बस वो बहुत सारा होने की वजह से जो है वो अपना जो जार के अंदर जो शेप ले लेते हैं। अगला हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि हम जो स्पंज इसको दबा सकते हैं तो भी वो सॉलिड है, तो ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर दोस्तों कि जो स्पंज है उसके अंदर छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं जिसके अंदर जो है एयर ट्रैप हुई होती है, तो जब हम उनको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर आ जाती है और हम उसको क्या करते हैं कंप्रेस कर पाते हैं।
अगला हमारा हायर जो हमारा है द गैसेस स्टेट्स। यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, टेक 300 ml syringe and close the nozzle by rubber corks as shown in figure 1.4। और बाद में हमारे जो है ये देखो यहाँ पे रबर कॉक दिए गए हैं, इन सब इनको ब्लॉक कर देना है। और बाद में जो है इनके जो पिस्टन्स है, पिस्टन्स उनको अंदर से निकाल लेना है। और उसके बाद में हमारा जो है उनको एक सीरीज को मैं छोड़ देनी हुई, दूसरी जो सीरीज जिसके अंदर उनको जो है जो चौक है वो डाल देना, जो थर्ड ml सीरीज में चौक डाल देना है, और जो सेकंड सीरीज के अंदर हमको वाटर भर देना है। और बाद में तीनों सीरीज के अंदर हमें जो पिस्टन है वो वापस लगा देना है। और इनको लगाने से पहले हम पे थोड़ी वैसलीन लगा देंगे ताकि जो है ये आराम से स्मूथली अंदर जा सके। बाद में हम इनको कंप्रेस करना है, सभी जो सीरीज है इनकी पिस्टन को अंदर की तरफ कंप्रेस करना है। तो बाद में जो है हमारा जो हमें देखना है कि किसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इजी होता है हमारे लिए, जो अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको जो है निकालना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस डू यू फाइंड इट द मोस्ट ईजी टू डू। यानी जो है जो केस है तीनों सीरीज में सबसे ज़्यादा जो ईजी था वो जो हमारे पिस्टन है उसको कौन से केस में था, यानी सबसे ज़्यादा हमने कौन से केस में जो पिस्टन है उसको इजीली जो है कंप्लीट किया, यानी इसको अच्छे से दबाया है। तो इसका आंसर है कि जो गैस वाला जो हमारा है जो पिस्टन था जिसमें गैस भरी थी वो सबसे ज़्यादा ईजी था कि जो गैस उसको जो है जो हाईली कंप्रेसेबल होती है उसको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से, कि जो लिक्विड उनको तो ज़्यादा जो है हम कंप्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड को तो बहुत ही कम कर सकते हैं, कंप्रेस यानी दबाना। तो दोस्तों जो आगे का पार्ट है हम कल करेंगे, तब तक के लिए गुड डे दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।